अब एक दिन वही कन्या जो है, ऐसे सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, शाम के समय गई वहां भिक्षा, ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने को गई, देखी सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। गए बेचारी कथा सुन के अपने भगवान से कुछ के वही प्रार्थना अर्चना, गई न अपनी मम्मी माँ के पास गई तो माता पूछी, रात हो गई थी, भले बढ़िया लड़की रही, अच्छे घरे रही, वो पूछे कि है बिटिया तू रात बिरात बिगड़े घरे का रहो, वहाँ लोग समाज में हमको लोग क्या कहेंगे, काहे गई थी? तो वो बोले माता हम कहीं गए नहीं थे, ब्राह्मण के घर पूजन हो रहा था, सत्यनारायण पूजन हो रहा था, इसलिए माता में उनका पूजन करके आए, और वो पूजन करने से हमारे स्वामियों भी घर आएंगे, हमको जो ये सब है सब मिल जाएगा। बोले ठीक है बेटी, कल सुबह पूजन करूंगी। अब गई बेचारी लोग घर घर भिक्षा मांग के ले आई, जो कुछ उनसे जुटा, जो कुछ हो सका भगवान की कृपा से वही चढ़ा उठा के प्रसाद से, और भगवान का पूजन अर्चन सबको जुटा के की, और भगवान से मनाई, है भगवान हमारे अगर पुराने जैसे हम थे वैसे अगर हमको कर दोगे, आपका पूजन अर्चना और विधि विधान से करेंगे, हमारे पति और दामाद को जल्द से जल्द घर पे भेजिए। देखिए दीनों के दयाल भगवान फिर तुरंत प्रसन्न हो गए। उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजा चंद्रकेतु, जो दोनों बनिया को कारागार में डाला है, अगर सुबह होते ही नहीं छोड़ देगा तो तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह दरबार लगा, राजा आए, राजा अपने प्रजाओं को ये सब स्वप्न दिखाए। मंत्रियों ने बोला कि महाराज स्वप्न के जाने सत्य हो जाए, उन लोग को छोड़ दीजिए। भगवान की माया उनको फिर छोड़ दिए, उनका बाल इत्यादि करवाए, उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिया, आभूषण पहनाए, और जितना धन लिए थे उसका दूना धन उनको देके बोले आपको हमारे वजह से कष्ट नहीं हुआ, ये भगवान की रुष्टता से कष्ट हुआ, इसलिए आप मान। अब देखिए अब ये लोग चल दिए, राजा चल दिए वहां से। अब वहां से जब चल दिए तो बहुत सा धन लेके सब चल दिए कि भगवान आप जाइए, आप अपने नगर को जाइए। ओम शांताकारं सुरेशानं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बरश्यामलं कोमलांगं सीतासमारब्धवान् भागं पाणौ महासायकचार्चापं नमामि रामं रघुनाथं सानन्दमानं प्रेमसन्तं मानन्दकन्दं हितवानन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं जगन्नाथं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बरश्यामलं कोमलांगं सीतासमारब्धवान् भागं पाणौ महासायकचार्चापं नमामि रामं रघुनाथं सानन्दमानं प्रेमसन्तं मानन्दकन्दं हितवानन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आप देखिए वही यात्रा पूर्व करके ब्राह्मणों को धन देकर रत्न आप अपने नगर को चला, साधु बनिया अपने नगर को चला। अब जब नाव में खूब सोना चांदी लदा था, नाव खड़ी करके स्नान कर रहा था। अब भगवान सोचे, सत्यनारायण भगवान को सोचे कि इसका मन साफ हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा एक परीक्षा लेने लगे। अब उनका परीक्षा लेने लगे। अब गए दंडी स्वामी का रूप धारण करके बनिया से पूछे, हे साधु बनिया तुम्हारे नाव में क्या है? उसने कहा लगता है चोर है क्या, हमारा धन चुरा लेंगे क्या? तो बोले मैं तो बनिया हूँ, मेरे उसमें क्या रहेगा, लता पत्र इलायची लवंग यही सब है। भगवान अब वो जो धन था, जो सोना चांदी और जो हीरा जवाहरात था, वो सब लता पत्र हो गया, फूल पत्ता हो गया। अरे भगवान फूल पत्र हो गया। अब जब वो स्नान करके आए देख रहे हैं, ये रे बाप नाव, अब जब नाव में धन रहा, भोजन रहा तो नाव दबी थी। अब जब नाव में लता पत्र हो गई तो नाव ऊपर हो गई। अब जब नाव ऊपर हो गई तो अपनी देख के बड़ा घबराने लगा, छपटियाने लगा, गरीब बाप रे बाप हमारा अभी तो इसी में सब धन था, अब कैसे लता पत्र खोजने लगा। सब लता पत्र दिख रहा है, कहीं जायफल मिलत बा, कहीं लवंग मिलत बा, कहीं बड़की इलायची मिलत बा, यही सब मिलने लगा। अरे बाप रे बाप, अब घबराया
तो उसका दामाद चालाक था, वो बोला कि देखो ये वही तो चंदी स्वामी आए थे, उन्हीं की कृपा है। अभी वही करके गए भाई, और तो कोई आया नहीं। गया बार बार बनिया बार बार समझ गया कि सत्यनारायण भगवान की कृपा है। बार बार कर गया कि हे प्रभु आप तीनों के दयाल हैं, आपके शक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश